नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूरी दुनिया जहान के लोग जो है मकर संक्रांति में मस्त पतंग उड़ाकर आज अपने काम वाम पर निकल चुके हैं। लेकिन हमारे सीरियल मन्नत के अंदर जो है मकर संक्रांति अपकमिंग एपिसोड में सेलिब्रेट की जाने वाली है। और यहाँ पर मांझे से हाथ कटे या न कटे, लेकिन विक्रांत के पर जरूर काट देने वाली है मन्नत। क्योंकि यहाँ पर मन्नत साबित कर देगी कि जितनी हेट उसके दिल में मन्नत के लिए है, उससे कई ज्यादा हेट मन्नत अब विक्रांत से करती है। और यहाँ पर कहानी की शुरुआत अपकमिंग एपिसोड में यहीं से होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें जब एक चैलेंज में बदल जाएगी तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेगी। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि इस कंपटीशन की शुरुआत जो है पतंगबाजी के पेच से होने वाली है, जहां पर जब पतंग लड़ने वाली है तो यहां से मुकाबला शुरू होगा कि जीतेगा कौन। क्योंकि मन्नत को ऐसा लगता है कि यहाँ पर विक्रांत की पूरी फैमिली है, यहाँ पर याशिका उसकी पत्नी है और जो यूवी है वो उसका बेटा है। और पूरी तरीके से विक्रांत को ऐसा लगता है कि मन्नत भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर दुआ मन्नत की बेटी है। ऐसे में यहाँ पर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सच्चाई जबकि दोनों को नहीं पता है, यानी कि दोनों मस्त हवा में एक दूसरे से जो है गिले शिकवे लेकर बैठे, लेना देना कुछ भी नहीं है। फाइनली यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत जो है इवेंट करवाने वाले लोगों के कहने पर जो है पतंगबाजी के लिए भी रुक चुका है, क्योंकि उस बच्ची को यहाँ पर अपने कंपटीशन में लाने के लिए कोशिशें करनी है। अब भले ही बच्चे की मां से जो है उसकी लड़ाई झगड़े हो गए हो, लेकिन विक्रांत को लगता है कि अगर बच्ची को कंपटीशन में आने का इतना ही शौक था कि वो इंदौर से मुंबई के लिए अकेली निकल गई, तो उसे मनाया तो जा ही सकता है, और बच्ची अगर चाहेगी तो भला उसे कौन रोक सकता है। तो विक्रांत की कोशिशें होने वाली है, मन्नत की कोशिशें भी होने वाली है। और फाइनली इस मकर संक्रांति पर जब पतंग लड़ने वाली है दोनों की, तो इस बार भी मन्नत ही जीतेगी और यहाँ पर विक्रांत की पतंग कट जाने वाली है। अब पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में एक शानदार वाइब हमें मिलने वाली है सीरियल के अंदर से, बहुत पॉजिटिव, बहुत लंबे टाइम के बाद। क्योंकि बेसिकली सीरियल के अंदर जो है इतने सारे विलेंस बढ़ चुके हैं कि यहाँ आधे से ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो विलेंस खा जाते हैं। और खासकर जब ऐश्वर्या राय सिंह फिर से कहानी में मरने के बाद फिर से अब हावी हो चुकी है, तो यहाँ पर देखकर कहानी में इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है कि आखिरकार सीरियल के मेकर्स को ऐसी क्या कमी खल गई है एक्टर्स की कि दूसरा विलन नहीं लाया जा सकता। यहाँ पर याशिका के किरदार को हाईलाइट कर दो और यहाँ पर उसे भी विलेन बनाया जा सकता था, विशाखा को यहाँ पर ऐश्वर्या की जगह रखा जा सकता था, बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। मलिका को पता नहीं सीरियल के मेकर्स क्यों हमेशा पॉजिटिव पॉइंट पर रखकर चलते हैं, क्योंकि मलिका से लेकर भी उनको उम्मीदें हैं कि कभी जाकर इसको भी सुधार देंगे और इन दी एंड मलिका का किरदार सुधरेगा, ये बात पूरी तरीके से तय है। ऐसे में यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने जो है पता नहीं क्यों ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार को बैठा कर रखा है, और अब तो मास्क भी हटा दिया है, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि यहाँ पर ये किरदार अभी मजेदार नहीं बल्कि यहाँ परेशान करने वाला किरदार बन चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से जब मन्नत को पता चलने वाला है कि यहाँ बर्फ के गोले में जो है नाली का पानी था, बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, तो दुबई वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है। फाइनली मन्नत को ऑफर मिलने वाला है कि वो मुंबई जाकर भी अपने सपनों को उड़ान पूरा कर सकती है और उसे पैसे मिल सकते हैं, नीतू का इलाज हो सकता है, लेकिन जाना मुंबई ही होगा। डॉक्टर्स भी कहने वाले हैं कि अगर ये अपने पुत्र जी के संपर्क में रहती है, आसपास रहती है, तो यहाँ इनकी तबीयत में ज्यादा सुधार हो सकता है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी बीमारी कुछ और नहीं बल्कि इनका सदमा है और अपने बेटे से दूर होना है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत और धैर्य डिसाइड करने वाले हैं कि दुआ कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर पाएगी, जो कि विक्रांत की ऑलरेडी सामने आ चुकी है। दूसरी और यहाँ पर हमारी नीतू माँ का इलाज भी हो जाएगा और पूरी तरीके से हम जो है सारी चीजों को एकदम अलाइन कर पाएंगे, सॉर्टेड रख पाएंगे, और यहाँ पर फाइनली कहानी मुंबई जाते हुए नजर आएगी। मुंबई में जाने के बाद हमें तो दावत शेफ कंपटीशन के कई सारे एपिसोड देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल के मेकर्स अच्छे लेवल पर इन सीन को दिखाएंगे, ये बात पूरी तरीके से तय है, क्योंकि यहाँ पर जब कंपटीशन दिखाया गया था तो यहाँ पर काफी अच्छे सीन उसके थे। हालांकि यहाँ पर दुआ का ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट इस पार्टिसिपेशन में और इस कंपटीशन में अभी तक नहीं देखने को मिला है, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में जब इतने बड़े बड़े विलेन छोटी सी बच्ची के अगेंस्ट होने वाले हैं, तो डेफिनेटली कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वेल, सीरियल के अंदर मंगल का आना या पर मंगल लक्ष्मी की स्टारकास्ट का होना, इसी के साथ ही न्यू सीरियल्स की स्टारकास्ट का सीरियल के अंदर कैमियो करना, ये सारी चीजें जो है काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर हम सभी को पता है दीपिका सिंह हो, चाहे आदित्य रेड्डीज हो, चाहे ऐश्वर्या खारे हो, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। एंड आयशा सिंह का सपोर्ट किसी भी सीरियल को और मन्नत का सपोर्ट कलर्स के किसी भी सीरियल को लेना ही पड़ेगा,
क्योंकि फिलहाल कलर्स के सारे जो सीरियल है उनके अंदर जो है मन्नत सीरियल की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रही है। टीआरपी चार्ट में यहां ऊपर नहीं जा रहा है मन्नत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टॉप 15 से बाहर ही चला जाता हो। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा हुआ है, लेकिन फिर से कमबैक हो जाता है। सीरियल के मेकर्स कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ अपकमिंग एपिसोड के अंदर काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, बट एक पॉइंट मैं जो है काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं। यहां पर सीरियल के मेकर्स मन्नत और विक्रांत की मुलाकात को लेकर जो है बहुत हाइप क्रिएट कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब जब मुलाकात होगी ना तो सीन बहुत जबरदस्त वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर अधूरी 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 इतनी सारी मुलाकातें दिखा दी है कि अब फाइनली जब मिलने भी वाले हैं ना तो एक्साइटमेंट ऑलरेडी जो है जा चुकी है। अब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट बची नहीं है, तो यहां पर ये मुलाकात भी फीकी फीकी सी होने वाली है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी मकर संक्रांति कैसी रही, आपने कितने पेज लड़ाए अपनी पतंग से, कितने पेज काटे और कितने कटवाए, और सीरियल देखकर आपको क्या लगता है कि आपकी पतंग कट रही है या फिर काट रही है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक के डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।